बेटा क्या नाम है आपका? वंशिता। वंशिका? वंशिता। वंशिता की वंशिका? वंशिता। वंशिता का मतलब क्या होता है? वंश को आगे बढ़ाने वाली। अच्छा, वंशिता। बताओ, तुमने ही बताया है मुझको वंश को आगे बढ़ाने वाली। अभी तुम्हारी सेहत ठीक है नहीं, है ना? तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि दूसरी बेटियों को भी इस बात का सबक मिले जो मैं तुमको बताना चाहती हूँ। अभी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो। अपना परिचय दो पूरा। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मैंने इक्फा यूनिवर्सिटी से बीटेक सीएस कंप्लीट करी है और अभी मैं 1-1.5 साल से जॉब कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट। और जॉब करते करते आपको क्या फीलिंग होती है? कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, कोई काम करने की फिर इच्छा नहीं होती और पूरी बॉडी पेन करती है। बॉडी एक होता है और आलस आलस रहता है शरीर में, मन खराब रहता है ना? ये है, इस वजह से आप डॉक्टर के पास आई हैं, है ना? हालांकि बेटी मेरी परिचित है और मेरे इसीलिए मैं इसको इस तरीके से बात करना चाह रही थी कि अपने और सभी बच्चों को जो अच्छी हाई एजुकेशन लेके बैठे हैं, इंजीनियर हैं, कई डॉक्टर्स भी हैं, कई प्लेयर हैं और कई जो बीएड बीएसटीसी करने वाली जो बेटियां हैं वो भी मेरे पास आती हैं। स्टूडेंट्स भी हैं उनमें जो एजुकेशन ले रही हैं, तो उन सब की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। इसीलिए मैंने आज इस बेटी को कुछ गाइडलाइन देने के लिए ये वीडियो बनाया है कि भाई तुम अपनी यदि रूटीन जो डे रूटीन है उसमें प्रॉपर चेंज नहीं करोगी या बाहर जाओगी, हो सकता है आपकी मजबूरी भी हो, लेकिन आपको अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना ही होगा, है ना? जब तक आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं रहेंगी, छोटा सा टाइम अपने लिए सेट करो जो स्वाध्याय का हो। आपने क्या किया पूरे दिन और क्या खाया क्या पिया, अपने जो इनर ऑर्गन्स हैं उन पे कंसंट्रेट करो कि मेरा लिवर क्या कह रहा है मुझसे, मेरी इंटेस्टाइन क्या कह रही हैं, उनसे बात करो। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि बाहर की दुनिया तो हम देखते हैं, अंदर का अपना पीस भूल जाते हैं। हमें अंदर क्या चाहिए, हमें अंदर सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, हमको कंप्लीट स्वास्थ्य कंप्लीट हेल्थ कैसे मिले जिससे हमारा चिड़चिड़ापन भी नहीं हो, शरीर भी ठीक रहे। शरीर और मन एक जगह पर रह रहे हैं, शरीर में ही, है ना? मन बुद्धि आत्मा एक जगह पर रह रहे हैं, तो हम इनर पीस को, इनर कॉन्शियसनेस की वजह से अपने स्वास्थ्य को ऐसा बना रहे हैं, है ना? जो कुछ खाते पीते हैं उसका शरीर पर प्रभाव तो आता है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, है? तो जब हम बाहर की चीज़ें खाएंगे ज़्यादा तो भी मन खराब होगा, है ना? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, जैसे ही आप कंसंट्रेट करेंगे आप तुरंत पकड़ लेंगे, डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको कि मैंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसा क्या किया। जैसे मान लो आपने 9 घंटे सिटिंग की है, 9 घंटे सिटिंग के लिए आपको पहले सुबह आप ताज़ा उठोगी, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे ही उठ जाओ, चलो है, गर्म पानी पियो बढ़िया तरीके से, आंवले का अगर सूप मिले तो सूप पी जाओ, सुबह ही सुबह आंवले गर्म पानी करके आंवला उसमें डालना है और उसी को गरम आंवले को आप पी जाओ, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, फुर्ती भी रहेगी शरीर में, लॉस ऑफ एपेटाइट पे भी काम करेगा, अंदर जो भी गड़बड़ सड़बड़ होगी आंतों की वो भी बाहर निकल जाएगी, भूख भी अच्छी लगेगी और आपका खाना भी पचेगा, है ना? और सेकंड थिंग, पूरे दिन को फ्रेश रखने के लिए आप अपने घर में ही अच्छा जो भी आपका जो खाना है वो आप प्रॉपर जो ब्रेकफास्ट है या तो वो लेके जाओ, या प्रॉपर जो मील है उसको प्रॉपर आप 10 बजे खाना खाती हो आप? नहीं, 9 बजे शायद, कभी कभी 9 बजे बिना भूख के खाती हो? कभी कभी बिना भूख के, भूख बहुत प्रॉपर नहीं लगती आपको, है ना? तो वो भूख प्रॉपर लगेगी तभी तो उस शरीर को पोषण होगा ना, तो इसी वजह से वो खाना तो पकता नहीं है प्रॉपर। शरीर में आलस्य का मतलब होता है भोजन का कुछ और अंश खराब बन जाना, खराब रस बन जाना उसका, तो बॉडी में आलस्य को पैदा करता है वो, लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से। लॉस ऑफ एपेटाइट क्या होता है कि आपको भूख प्रॉपर नहीं लगना, अग्नि का मंद हो जाना। अग्नि प्रॉपर होगी तब तो सब कुछ खाओगे पियोगे, पचाएगा,
जो बॉडी है, मेटाबॉलिक सिस्टम पचाएगा सब चीज़ों को, तो आपको ताजगी रहेगी, लेकिन पचाएगा नहीं और दूषित भोजन का दूषित रस बन गया तो वो क्या है, शरीर में आलस्य पैदा करता है। ठीक है ना बेटा, तो ये वजह है जिसकी वजह से आपको सिकनेस, फिजिकल सिकनेस, मेंटल सिकनेस ये रहती है। आपने डे रूटीन में सुधार करो, जब तक आचरण और मूल सुधार नहीं हुआ राम राज्य का सपना भी साकार नहीं हुआ। ये कहती रहती हूँ मैं, ऐसा इसलिए कहती रहती हूँ कि आपके शरीर के अंदर ही है सब कुछ हैं। आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओगे तभी आप डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं। आवश्यकता क्या है बच्चों को डॉक्टर की, बताओ क्या आवश्यकता है अभी जवान बच्चों को? विवेकानंद किस बीमार नहीं पड़ा था? अच्छा सोच और अच्छा आहार, ये दो ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड की तरह से आपको मजबूत बनाएंगी, है ना। आपकी जैसे स्पाइनल कॉर्ड, आपको स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर है तो आपका शरीर और पैर, पूरी बॉडी का इक्विलिब्रियम, पूरी बॉडी संतुलित रहती है, आपकी रीढ़ की हड्डी सही होने पर सब कुछ ठीक रहता है। वैसे ही इसमें आहार, नींद और अपना जो स्वाध्याय है, वो तीन चीज़ अगर आपकी ठीक रहेंगी तो कुछ ठीक है। और ये तीनों में एक भी नींद भी गड़बड़ हुई, मान लो 2 बजे सोई, सुबह उठ के आपने जल्दी जल्दी चाय पी, फिर उस घर वहाँ जाके ऑफिस में जाके पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री जो भी किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी वो खा लिया, फिर सिस्टम गड़बड़ आ गया, फिर 9 घंटे बैठना है आपको, वायु का दोष उसमें हो गया तो आपको बैठने नहीं देगा, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी मूड स्विंग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप ताज़ा जूस ले सकती हो सुबह ही सुबह, दिन में अपना खाना ले लो और फिर शाम को आके हल्का जो भी खिचड़ी, दलिया, जो भी आपको खाना है शाम को, खाना हल्का भोजन वो खा के, इसलिए अंग्रेज सपर कहते थे, रात के मील को सपर कहते थे ना, सब करके खाने को, है ना। तो कुछ कई सारी चीज़ें तो अंग्रेजों को ही पता है, हम तो वो है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है ना बेटा, धन्यवाद आपके लिए, ध्यान रखोगी आप। नमस्कार डॉक्टर साहब, वो सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे ये विद्वान व्यक्ति हैं जो हमारे सामने बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं। ये इनके स्टेटस, ये कवि भी हैं, ये रचनाकार भी हैं, सृजन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आपने प्रिंसिपल साहब रोहतास जी